संत रैदास की साधना। संत रैदास हरिजन कुल में उत्पन्न हुए। उनके पिता चमड़े का व्यापार करते थे। जूते भी बनाए जाते थे। रैदास बचपन से ही बड़े उदार थे। घर में संपन्नता थी। वे सोचते थे कि संपन्न लोगों को अपनी संपदा में दूसरे अभावग्रस्तों को भी भागीदार बनाना चाहिए, अन्यथा संग्रह किया हुआ अनावश्यक धन उनके लिए विपत्ति रूप में सिद्ध होगा। वे प्रतिदिन एक जोड़ा जूता अपने हाथ से बनाकर असमर्थों को दान करते, जिससे वे कुष्ठकंटकों और शीत धूप से पैरों को बचाते हुए अपना कार्य करते रह सके। यह उदारता युवक रैदास के पिताजी को पसंद न आई। दूसरे अन्य असंख्य लोगों की तरह वे अपने बेटे को कमाऊ देखना चाहते थे। कमाऊ होना ही तो सबसे बड़ा गुण माना जाता है। पिता ने उन्हें रोका, न माने तो बिना छप्पड़ का एक बाड़ा रहने के लिए देकर उन्हें और उनकी स्त्री को घर से निकाल दिया। पराई कमाई पर निर्भर रहने की अपेक्षा परिश्रम पूर्वक स्वावलंबी जीवन रैदास को पसंद आया और वे पूरे परिश्रम तथा मनोयोग पूर्वक बढ़िया जूते बनाने लगे। इसी से अपना गुजारा करते और एक जोड़ी जूता नित्य दान भी करते। गृहस्थ रहते हुए भी मनुष्य महात्मा हो सकता है। इसका अनुकरणीय उदाहरण रैदास ने प्रस्तुत किया और वे उसमें पूर्ण सफल भी रहे। गुजारे के लिए 8 घंटा श्रम करने से काम चल सकता है। 8 घंटा नित्य कर्म और भोजन विश्राम के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 8 घंटा समय लगभग सभी के पास शेष रहता है। प्रबुद्ध लोग उसका सदुपयोग करके अभिष्ट लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, जबकि प्रमादी लोग इस मूल्यवान समय को बर्बाद करके मौत के दिन ही पूरे कर पाते हैं। रैदास प्रबुद्धों की श्रेणी में थे। उनने बचे हुए समय को तप और साधना में लगाने का क्रम बनाया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित अगणित लोग उनके पास आते और उनकी शिक्षाएं प्राप्त करके अपना पथ निर्धारित करते। उनके घर में सत्संग का क्रम चलता ही रहता। जूते बनाते हुए भी वे धर्म चर्चा करते रहते। एक और जहां उनकी ख्याति बढ़ रही थी, दूसरी ओर उनके विरोधी भी बढ़ते जाते थे। ईर्ष्या की डाकिन ने मानवीय प्रगति में कितनी बाधा पहुंचाई है, सत्पुरुषों और निर्दोषों को कितना सताया है। अकारण कितने ही लोगों को दूसरों की उन्नति देखकर जल भुनकर खाक होने के लिए विवश किया है। इसे देखते हुए यही प्रतीत होता है कि इसकी सर्पिणी से बढ़कर और कोई व्यापक बुराई शायद ही मनुष्य का अहित करने में समर्थ हो सकी हो। उच्च वर्ण कहलाने वाले लोगों को रैदास की प्रतिष्ठा असह्य लगती। वे उनसे मन ही मन कुढ़ते, निंदा, व्यंग और उपहास करते तथा तरह तरह के लांछन लगाने में पीछे न रहते। रैदास इस पर हंस भर देते और कहते, हाथी अपने रास्ते चला जाता है, उसे किसी की धूली फेंकने या चिढ़ाने से विचलित होने की जरूरत नहीं होती। धैर्य, साहस और सच्चाई जिसके साथ है, उसका सारा संसार विरोधी होकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनने अपना धर्म प्रचार जारी रखा। उन दिनों उच्च वर्ण के लोग भी आतंक से डरकर और प्रलोभन से खींचकर धड़ाधड़ विधर्मी बन रहे थे। फिर छोटे वर्ण वालों के लिए तो उस ओर लुढ़कने लगना और भी सरल था। छोटी कहलाने वाली जातियां और भी तेजी से विधर्मी बनने लगी थी। शासन का प्रलोभन और उच्च वर्ण वालों को तिरस्कार, यह दोहरा दबाव उनके मन में डावाडोल करने लगा था। इन परिस्थितियों में संत रैदास ने हिंदू धर्म की महत्ता, आस्तिकता एवं ईश्वर विश्वास की आस्था को बढ़ाने के लिए कार्य आरंभ किया और असंख्यों हरिजन उस प्रेरणा से प्रभावित होकर विचलित होने से बच गए। उन्होंने अपनी वाणियों में अपने आदर्शों का भली भांति प्रतिपादन किया। अपना धर्म छोड़कर
विधर्मी बनने के लिए विचलित लोगों को उनने कहा, हरीसा हीरा छोड़ी के करय आन की आस, ते नर नरकय जाएंगे सतभाषय रैदास। विधर्मियों की पराधीनता के लिए भर्त्सना करते हुए उन्होंने भारतीय समाज को ललकारा और कहा, पराधीन का दिन क्या पराधीन बेदीन, पराधीन पर दास को सभी समझे हीन। संत रैदास सच्चे ईश्वर भक्त थे। वे पूजा किए बिना जल का भक्षण न करते थे। आपने अपने ही स्थान पर भगवान का मंदिर बनाया, जिसमें निरंतर भजन कीर्तन और उपदेश होते रहते थे। उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया और निराशाग्रस्त जनता को आशा का संदेश पहुंचाया। ईश्वर पर विश्वास और धैर्य रखकर आशाजनक भविष्य के लिए कमर कसकर काम करने का मार्ग बताया। उनके अनेकों शिष्य हुए। संत काल के महात्माओं ने संगठन, आशा और उत्साह की जो धारा प्रवाहित की, वह उन परिस्थितियों में सर्वथा उपयुक्त ही थी। खुले प्रतिरोध का कोई कार्यक्रम तो उन दिनों चल भी नहीं सकता था। संत मत के माध्यम से सिख गुरुओं ने कितना बड़ा काम किया, यह सर्वविदित है। सीधा संघर्ष न सही, संघर्ष की भूमिका में सभी संतों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। संत रैदास ने हरिजन कुल में जन्म लेकर पिछड़े लोगों में धैर्य और स्थिरता की जो भावना उत्पन्न की, उससे हिंदू धर्म की कितनी भारी सेवा संभव हुई, आज उसका मूल्यांकन कर सकना भी हमारे लिए कठिन है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1964, पृष्ठ 28-29। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।